हेलो फ्रेंड्स, आई एम दानिश कड़ू। वेलकम टू लाइफ लेसन। दोस्तों, हम हमारी डिग्री कंप्लीट करते ही हमें एक अच्छी जॉब की तलाश रहती है। जॉब के 2 या 3 साल बाद हमें एक न एक दिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल ज़रूर आता है। आज हम देखेंगे कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मंथ एंड में एक फिक्स सैलरी चेक मिलता है। आपका काम का, आपके छुट्टी का भी टाइमिंग फिक्स रहता है और आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है। पर बिजनेस में आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना है और आपका बिजनेस कितना बढ़ाना है, आपको कब काम करना है, कहाँ करना है और कितने वक्त के लिए। आपका हर काम खुद ही डिसाइड करते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के जरिए से जॉब और बिजनेस में डिफरेंस समझते हैं। टॉम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब को लग जाता है, एक अच्छी सैलरी के साथ। ये देख के उसके घर सभी खुश रहते हैं और काफी कांग्रेट्स भी मिलती है उसे। पर हैरी, उसका फ्रेंड, ग्रेजुएशन फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी सैड हो जाते हैं। तब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। वो एक अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच में रहता है और उसे काफी अच्छे आइडियाज भी मिलते हैं, पर उसके पास पैसा नहीं रहता। उसको बिजनेस स्टार्टअप के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत होती है। एक दिन वो अपने डैड से कह के अपने अंकल से 2 लाख रुपए उधार पे लेता है और वो उससे दूध बेचने का छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है। अच्छी सैलरी होने की वजह से टॉम अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदता है और हैरी अपनी पुरानी बाइक यूज करके घर घर जाके अपना दूध बेचता है। 6 महीने बाद टॉम ने अपने बाइक के 20% पे कर दिए थे और उसे 80,000 पे करना बाकी था। दूसरी ओर हैरी ने अपने अंकल को 1 लाख रिटर्न किए थे और उसे 1 लाख पे करना बाकी थे। 1 साल बाद टॉम जॉब पे अच्छी सैलरी हाइक का सोचता है, लेकिन रिसेशन की वजह से कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को हाइक नहीं मिल पाती। दूसरी ओर 1 लीटर दूध की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 14 रुपये हो जाती है और उससे हैरी को 30% प्रॉफिट हो जाता है और वो उसके अंकल के बाकी के बचे 1 लाख भी रिटर्न कर देता है। प्रॉफिट की वजह से हैरी 12 बफेलोस और खरीदता है, जिससे उसकी इनकम डबल हो जाती है। 2 साल बाद टॉम को जॉब पे 10% हाइक मिलती है और वो कार लोन के जरिए से एक छोटी कार खरीदता है। पर हैरी 2 साल बाद अपनी 3 डजन बफेलोस को रखने के लिए 2 एकड़ जमीन खरीदता है। उसी वक्त दूध की कीमत 30% से बढ़ जाती है, जिससे हैरी की इनकम टॉम से 200 गुना ज्यादा रहती है और वो दूध बेचने के लिए एक छोटा सा ट्रक खरीदता है। अगले 2 साल बाद टॉम 40 लाख का लोन लेके एक घर खरीदता है और हैरी के पास 126 बफेलोज रहते हैं और साथ 2 घर भी रहते हैं। एक तरफ टॉम को 10% हाइक मिल जाती है और दूसरी तरफ दूध की कीमत 40 रुपए तक बढ़ जाती है, जिससे हैरी की इनकम टॉम की इनकम से 500 गुना ज्यादा रहती है। तब हैरी 2 कार भी खरीदता है। 5 साल बाद टॉम परेशान था क्योंकि हैरी 5 साल बाद 4 करोड़ का ओनर था और उसकी मंथली इनकम 5 लाख थी और उसके पास 300 बफेलोस और 50 नौकर भी थे। पर टॉम की इनकम 7 लाख पर एनम थी और उसके सर 40 लाख का लोन भी था। दोस्तों, 2008 में दूध की कीमत 10 रुपए थी, जो अभी 50 रुपए पर लीटर है। वैसे ही 2012 में गोल्ड की कीमत 12,000 थी, जो अभी 30,000 है। एक एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी इतने सालों में सिर्फ 30% से बढ़ती है, जबकि कमोडिटीज की प्राइस 300% से बढ़ी है। The way to get started is to quit talking and begin doing। अगर आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड आइडियाज पढ़नी है तो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में काफी अच्छे आइडियाज है। अगर आपको बुक खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।